कोई भी मोबाइल को खोलना नहीं है, ठीक है। धान भाई सिस्टर लाइन में है कि नहीं? जी भैया, हाँ लाइन में। वीडियो को खोल करके ही गवाही देना है, ठीक है। जो एक- ऑन है भैया। हाँ, और थोड़ा सेंटर में आइएगा, बस 1 मिनट में। फास्ट लिंक में भी दिखा देता हूँ आपका। 1 मिनट दिख रहा है ना फास्ट लिंक में भी, बस ठीक है। परमेश्वर के नाम की महिमा। कोई मोबाइल खोलना नहीं, ठीक है। सब लोग मोबाइल को बंद रखिएगा। थोड़े समय में कुछ बोलूंगा, उसके बाद आप गवाही दोगे सिस्टर। हाँ, आपका मोबाइल वर्तमान बंद है। बस पहले मैं 1 मिनट बोलूंगा, उसके बाद आप गवाही दोगे, ठीक है। परमेश्वर का परिवार के प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा हम लोगों की, हाँ, प्रतिदिन का प्रार्थना, आराधना, हाँ, और हम लोग की हर एक हफ्ते में जो 3 बार उपवास करते हैं, हमारे प्रार्थना और उपवास के द्वारा परमेश्वर ने आज बहुत सारे बहनों के जीवन में चमत्कार किया है, और हर महीने में चमत्कार हो रहा है। संतान की आशीष को मिल रहा है। By the grace of God and by our prayers and fasting, हाँ, God is doing so many miracles. Many and many sisters, they are receiving baby blessing every month, 4, 5. Every year, 40 or 50 sisters, they are receiving baby blessing. हर साल में कम से कम 40-50, हर महीने में 3, 4, 5 बहनों को संतान की आशीष मिल रहा है। पिछले साल भी लगभग 40 परिवारों को संतान की आशीष मिला, और वर्तमान भी कम से कम 26-27 परिवार, हाँ, वर्तमान बहन लोग प्रेग्नेंट है परमेश्वर के दया से। जो बहन लोग को शादी का 15 साल, 10 साल, 12 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल संतान नहीं था, ऐसे बहन लोग को संतान की आशीष मिला। वर्तमान भी ऐसे बहन लोग आज प्रेग्नेंट है प्रभु यीशु मसीह के दया से। तो वर्तमान हमारे बीच में धानबाई सिस्टर छत्तीसगढ़ से है। जो बहन दिन रात पूजा पाठ करती थी, दिन रात मंदिर मठ अलग अलग, ठीक है, रीति रिवाज को पालन करके जिंदगी व्यतीत कर रही थी। और इसी तरह से शादी का 19 साल हो गया है, संतान नहीं थी। कितने इलाज, कितने बाबा, तांत्रिक, ओझा, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, हवन भवन, कीर्तन, तीर्थ धाम, गुफा घूम करके अपने समय को बर्बाद कर रही थी। दिन रात रो रही थी। लोग हमेशा ताना मारते थे। लोग, डॉक्टर बोल दिया था कि तुम्हें कभी संतान नहीं होगा। लेकिन जब यीशु मसीह को विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके हमारे परमेश्वर का परिवार में जब प्रार्थना में ज्वाइन किया, तब जाके परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार को दिखाया। बहन भी पहले यीशु मसीह को नहीं जानती थी। यीशु मसीह का बहुत बहुत विरोध करती थी। ईसाई लोगों का बहुत 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 विरोध करती थी। यीशु मसीह का नाम सुनने से उसको गुस्सा आता था। लेकिन प्रभु ने इसे चमत्कार के एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को छुआ, आत्मा को छुआ, मन को छुआ, परिवर्तन कर दिया है। और यीशु मसीह को ढूंढने लगी ही, प्रार्थना करने लगी, और हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में आने लगी। जब से ऑनलाइन प्रार्थना में आई है, दिन प्रतिदिन विश्वास में आगे बढ़ने लगी है। और उसके बाद परमेश्वर ने गर्भ को छुआ। 19 साल तक संतान नहीं थी। परमेश्वर का परिवार की प्रार्थना के द्वारा, हम सबके प्रार्थना के द्वारा, हम सबके उपवास के द्वारा परमेश्वर ने धानबाई बहन की गर्भ को छुआ है। और 19 साल के बाद संतान, एक बहुत सुंदर बेटी मिली है। तो वर्तमान में विनती करता हूं, धानबाई महंत हमारे बीच में है। सिस्टर, अपना गवाही को वर्तमान बताइए। जय मसीह भैया, सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं धनबाई बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। मेरे पति का नाम मिलाप दास है। कोरबा जिला से बोल रही हूँ। मैं पहले यीशु मसीह को नहीं जानती थी भैया, और बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा करती थी। मैं 13 साल की थी तब से मैं मूर्ति पूजा करती थी, बहुत मूर्ति पूजा करती थी। दिन और रात मैं मूर्ति पूजा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने 9 9 दिन तक व्रत रखती थी भैया, और क्या बोलते हैं, निर्जला उपवास रखने के बाद भी मैंने ना कन्या को घर में बुलाकर उसे भोजन कराती थी, उन्हें कपड़ा देती थी, पैसा रुपया देती थी। और मेरे पति तो प्रभु यीशु मसीह को 7 साल के थे तभी से जानते थे, लेकिन विश्वास करते थे। मेरे पति गूंगा हो गए थे जब 7 साल के थे। तब वो चर्च में जाने लगे। उसके बाद मेरे पति का जुबान खुला। तो मेरे पति तो विश्वासी थे लेकिन मैं नहीं थी।
तो मेरे पति बोलते थे कि यीशु मसीह में आ जा, यीशु मसीह को विश्वास कर, उसको ग्रहण कर तो हम वही बच्चा होगा। तो मैं बोलती थी मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं यीशु मसीह को विश्वास कभी नहीं करूंगी, ऐसे करके मैं बोलती थी मेरे पति को। तो मेरे पति बोलते थे यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगी तो मर जाएगी। तो मैं बोली मुझे मरना पसंद है लेकिन मैं ग्रहण कभी नहीं करूंगी, मैं यीशु मसीह में कभी भी नहीं जाऊंगी, ऐसे बोलती थी। फिर अचानक से एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे जीवन में बहुत दुख आए, कि ऐसे कि मेरे को शैतान जला दिए थे। मेरे मैं खाना बना रही थी उस समय मेरे साड़ी में आग लग गया। आग लगने के बाद मेरे पति भी बोले कि मैं पहले भी बोलती थी यीशु मसीह में आ जा फिर भी नहीं आ रही है, इतना बड़े दुख हो रही है तो अभी से विश्वास नहीं कर रही है प्रभु को, ऐसे बोले। तो मैं बोली कि मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पति का विश्वास ने आज मुझे जिंदा रखा है भैया। मेरे पति ने बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। मैं 2013 में ऐसे कुछ जल गई थी 13 में, 2013 में। उसके बाद मेरे पति ना बहुत रोते थे, चर्च में जा जाकर घुटना टेक के रोते थे। डॉक्टर ने बोला कि आपका बीवी का डेड बॉडी ले जाओ, ऐसे बोल दिए थे डॉक्टर मेरे को। फिर मेरे पति ने विश्वास किए कि बोले कि नहीं मेरा प्रभु प्रभु ऐसा नहीं है कि मेरे बीवी को ऐसे कुछ कर देगा, नहीं मेरे को विश्वास है कि मेरा पत्नी जिंदा है, ऐसे बोले। और सच में ऐसे डॉक्टर जैसे मेरे को डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे थे उसी समय मेरे को अचानक से पता नहीं कैसे बदलाव आया मेरे शरीर में, मैं नहीं जानती, डॉक्टर लोग बता रहे थे। तो मेरे पति उस समय घुटना टेक के चर्च में जाकर रो रो के प्रार्थना करते थे। जब से मैं जली थी तब से प्रभु के ऊपर विश्वास थे उन्हें, और रो रो के बहुत प्रार्थना करते थे। आज मेरे पति का विश्वास ने आज मुझे जिंदा रखा है। मेरे शादी को 19 साल हो गए। हम डॉक्टर को दिखाए, बहुत से डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने बोला कि आपका फूल तो कमजोर हो गया है, बच्चा होने का चांस नहीं है, बोले। तो मैं बोली कि अब मैं क्या करूं, अब बच्चा तो नहीं होगी मेरे को, तो अब जी कर क्या करूं, ऐसे बोल रहे थे। मेरे को गांव वाले ताना मारते थे, बोलते थे मेरे पति को इसके पीछे कितना तू दौड़ेगा, इसे छोड़ दे, इसके माँ बाप के यहाँ छोड़ दे, इसको हम नहीं रखेंगे, ऐसे करके पड़ोसी लोग बोलते थे, घर के लोग बोलते थे। मेरे सास ससुर तो नहीं बोलते थे लेकिन कोई दूसरा बोलते थे। और उसके बाद मेरे पति बोलते थे कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी मेरे पत्नी को, ऐसे बोले। एक दिन जरूर होगा बच्चा, मुझे पर प्रभु पर विश्वास है, बोले। लेकिन ये विश्वास नहीं कर रही है ना, जब ये विश्वास करेगी हम दोनों पति पत्नी प्रार्थना करेंगे तो जरूर बच्चा होगा, बोले मेरे पति। लेकिन फिर भी मैं हमेशा मेरे पति को हमेशा मूर्ति पूजा में ले जाती थी। मेरे पति बोलते थे मेरे को मूर्ति पूजा नहीं करना है, मैं उसे गाली देते थे, झगड़ती थी, रोती थी, खाना नहीं खाती थी। फिर मेरे पति मेरे पीछे पीछे चले जाते थे मूर्ति पूजा में। तो बोलते थे मेरे पति कि मैं यीशु मसीह को विश्वास करती हूँ तो हमेशा मेरे को मूर्ति पूजा में ले जाती है, ऐसे करके हम लोग बहुत झगड़ा होते थे। और पहले मेरे को बहुत झगड़ा करते थे, मैं भी झगड़ा करती थी अपने पत्नी को, अपने पति को। और मारपीट भी होते थे, मेरे पति मेरे को बहुत मारते थे, पता नहीं कैसे मेरे ऊपर क्या था, मैं नहीं जानती शैतान क्या कर रहे थे। कुछ भी मेरे पति बोलते थे मैं विश्वास नहीं करती थी, मेरे पति को उल्टा जवाब दे देती थी, मेरे को सब चीज में वो नहीं है, ऐसे करके। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाई, इसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया बच्चा नहीं होगा, तो मैंने जहर खा लिए थे। जहर खाने के बाद भी प्रभु ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मेरे पति विश्वास करते थे ना, इसीलिए। तो मैं जहर खाने के बाद भी मैं बच गई। फिर मैं क्या करूं सोची, 2022 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और मेरे पति यूट्यूब में मोबाइल में मतलब वो देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, उसी समय दीदी भैया का फर्स्ट वीडियो आया चंगाई प्रार्थना वाला। तो मेरे पति बोले कि ये दीदी भैया का वीडियो है, तो नंबर निकाल कर उसने कॉल किया दीदी को। तो कॉल किए तो दीदी ने कॉल उठाया और भैया ने भी था साथ में। तो बोले कि दीदी मतलब सिस्टर जी कि मेरे बीवी विश्वास नहीं करती है और प्रार्थना में नहीं आना चाहती, विश्वास नहीं कर रही है और बहुत तकलीफ में है, दुख में है, ऐसे करके दीदी भैया को बताए मेरे पति। तो मेरे पति ने बोले कि दीदी से बात कर ले। मैं बोली कि नहीं बात करूंगी, मैं क्या बात करूंगी, वो लोग से मैं नहीं बात करूंगी, मोबाइल को पटक दूंगी, ऐसे करके मेरे पति को मैं बोली। तो मेरे पति बोले एक बार तो बात कर ले, एक बार बात कर ले, ऐसे करके बोले। तो मैंने दीदी से पता नहीं दीदी से बात करते ही मेरे को कैसे अचानक से मेरे शरीर में बदलाव आ गया। और मैं इतना घर में मूर्ति पूजा सजा के रखती थी ना, कि इतना थाल वाल फोटो फोटो मूर्ति मूर्ति पूरा बहुत ज्यादा सजा के रखती थी घर में पूरा। तो मैं दीदी से बात करने के बाद पता नहीं रात भर मेरे को क्या बदलाव आया, पता नहीं कैसे प्रभु ने मेरे मन दिल को बदला। उसके बाद मैं सुबह उठते ही सारा
मूर्ति को गटर में फेंक दिए, फोटो को भी फेंक दिए, सारा चीज को मैं फेंक दिए। तो मेरे पति चुपचाप बैठ के देख रहे थे, बोले कि क्या हो रहा है, क्या क्या फेंक रहे हो, क्या कर रहे हो, तो विश्वास नहीं करती है। मैंने बोली कि नहीं, मैं मेरे को चर्च जाना है और प्रभु को मेरे को मतलब विश्वास करना है, बाइबल पढ़ना है, ऐसे करके मैं बोली। तो मेरे पति मुझे बाइबल ला कर दिए और मेरे साथ हम दोनों पति पत्नी उसी दिन से हम दीदी भैया को धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज सच में दीदी प्रभु ने हमें सच में नाम लेकर बुलाया था और दीदी भैया के साथ मिलवाना था। इसीलिए उतना दिन तक 19 साल तक मेरे को संतान नहीं थे। मेरे जुड़वा बच्चा था, सात शादी का 7 साल हुए थे उस समय, मेरा 2 बच्चा था, प्रेग्नेंट थी मैं, उसी समय मेरे बच्चा खराब हो गया। और जिस समय प्रेग्नेंट थी उसी समय मैंने नवरात्रि उपवास रखी थी, 9 दिन तक निर्जला व्रत रखी थी। मैं अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उपवास रखी थी, लेकिन उस शैतान ने मेरे बच्चे को ही ले लिया। इसलिए मैं मूर्ति पूजा में इतना लीन थी ना, इतना वो थी ना कि मैं बता नहीं सकती थी। लेकिन सच में प्रभु ने मेरे मन को ऐसे अचानक से बदल दिया और आज मैंने प्रभु में इतना हूं ना कि मत पूछो। कि मैं कोई भी कहते हैं मेरे को कि धर्म परिवर्तन कर रहा है, मेरे को घर में मारने के लिए भी आते, फिर भी मैं नहीं डरती हूँ। इतना वो करते थे, अभी इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसको यहाँ से भगाएंगे, वो करेंगे करके, लेकिन मैंने 112 को कॉल करके ना उसको थाना में भेजवा दिए। लेकिन मैं प्रभु के विरोध एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ, इतना मैं विश्वास करने लगी हूँ। आज 19 साल के बाद प्रभु ने मुझे सुंदर सी बेटी दिया है। उस समय के मेरे को 3 महीना हुए थे, 2022 से मैंने जुड़ी हुई यीशु मसीह में, और 3 महीना मेरे को प्रार्थना में ऑनलाइन में आने को थे। उसी समय मैं प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट में बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु ने, मेरे को विश्वास था कि प्रभु, डॉक्टर बोल रहे कि आपके पेट में बच्चा नहीं है। मैंने दवा भी खाई थी 1 महीना पूरी पूरी प्रेग्नेंट आने के लिए, मतलब पीरियड आने के लिए मैंने दवा खाई थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। दीदी को नहीं बताई थी, दीदी मेरे को बहुत डांटती थी, मत था बोलती थी, फिर भी मैंने गोली खाई थी, दवा खाई थी। और उसके बाद इतना कुछ होने के बाद भी गांव में आई तो गांव वाले भी बोल रहे थे ये प्रेग्नेंट है करके बोलती है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, ऐसे करके बोलती थी। लेकिन मेरा पेट इतना बड़ा था ना कि सच में प्रभु चमत्कार किए थे मेरे जीवन में, अद्भुत रीति से चमत्कार किए प्रभु ने। और मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का, कि आज सच में मेरे जीवन में ना इतना अद्भुत रीति से चमत्कार किए प्रभु ने कि मुझे सच में कभी भी मां नहीं बनने का सपना नहीं देखी थी, वह सच हो गया मेरे जीवन में, कि प्रभु ने मुझे सच में इतना बेटी दिया है। और क्या बताएं प्रभु को कि इतना हम लोग को ना विरोध कर रहे हैं कि क्या बताएं, लेकिन हमें विश्वास है प्रभु है हम लोग के साथ में। हमने दिन और रात एक कर दिए उपवास करके प्रार्थना में, और यीशु मसीह में कि हम रोज बाइबल पढ़ते थे, 3 टाइम उपवास रहते थे, शुक्रवार को, मंगलवार को, संडे को भी हमने उपवास रखे थे, घुटनों में आके हमेशा हम प्रार्थना करते थे। और सच में इतना बड़ा चमत्कार आज हमारे गोद में है कि प्रभु ने दिया है हमें बेटी। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, तहे दिल से मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, भैया दीदी को धन्यवाद देती हूँ, मेरे गॉड फैमिली को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग भी विश्वास करो तो सच में मन से विश्वास करने से सब कुछ मिलता है। जो असंभव है वो संभव हो जाता है। सच में मेरे को यकीन नहीं था, लेकिन आज सच में यकीन है। और मेरे 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 बच्चे को देखकर मेरे मम्मी पापा भी विश्वास करने लगी, मेरी बहन लोग भी विश्वास करने लगी। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, दीदी भैया को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आमीन 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 आमेन 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 आमेन। अद्भुत गवाही, अद्भुत 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 गवाही है। सब लोग जरा ताली बजाए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया पिता परमेश्वर राज्य में धन्यवाद हालेलुया परमेश्वर राज्य में आप गवाह के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। भाई है परमेश्वर हमारा महान ठीक है। प्रभु कितना महान परमेश्वर है ना। परमेश्वर के नाम की महिमा। सब लोग अपने अपने मोबाइल को वर्तमान बंद कीजिए, म्यूट कीजिएगा, ठीक है। हमारे परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत, सारे सृष्टि में एकमात्र मालिक, एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र मुक्तिदाता, एकमात्र जीवन दाता, हमारे सारे पापों को, अपराधों को, हमारे सारे रोग और संकट, बीमारी, दुर्बलता को
दूर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया। सुंदर गवाही करे, कितना अद्भुत गवाही मेरे प्यारे भाई और बहनों, ठीक है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह इंसान के जीवन में चमत्कार करता है। कैसे, देखिए, एक मूर्ति पूजा के परिवार से जो बहन दिन रात मूर्ति पूजा करती थी, दिन रात पूजा पाठ, व्रत, हवन, भवन, कीर्तन, काल्पनिक रीति रिवाज को, सांसारिक रीति रिवाज को, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, चूहा, हर प्रकार के जंगली जानवर, हर प्रकार की गाय, बैल, बंदर इत्यादि इत्यादि पशु पक्षी को पूजा करती थी। हमेशा व्रत रखते थे, नवरात्रि की व्रत, कितने बार नवरात्रि की व्रत रखती थी, कितने बार उपवास रखती थी, कितने बचपन से केवल पूजा पाठ में ही उसका मन था। बचपन से काल्पनिक देवी देवताओं को ही पूजा करना उसका मन था पूरा। यीशु मसीह का नाम सुनने से नफरत करती थी, घृणा करती थी, गुस्सा करती थी, ठीक है। कितने अद्भुत, तीन बड़े बड़े अद्भुत गवाही बहन ने बताया। पहला गवाही कि उसका पति 7 साल तक मुंह नहीं खोलता था, उसका पति को 7 साल तक मुंह नहीं खोलता था। बचपन में उसका पति को मुंह नहीं खोलता था। तो वे लोग भी मूर्ति पूजा करने वाले थे, उसका पति भी। लेकिन उसका पति को उनके परिवार के लोग, किसी ने कहा कि तुम यीशु मसीह के पास जाइए, आपका बेटा बोलने लगेगा। तो चर्च में प्रति रविवार को उसका पति जाता था, उसको कोई लेके जाता था परिवार के लोग, तो अपने आप मुंह खोल गया। उसी दिन से वे लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद बड़ा हुआ, उसके बाद शादी किया कि हिंदू लड़की से शादी हुआ है। धनबाई से हिंदू मूर्ति पूजा करने वाली एक लड़की थी, ऐसे लड़की से शादी हो गया है, ठीक है। और शादी होने के बाद भी देखिए, पति यीशु मसीह को मानता है, लेकिन धनबाई सिस्टर मानती नहीं थी। पति को जबरदस्ती पति के साथ लड़ाई झगड़ा करके मंदिर में लेके जाती थी, ठीक है। पति बार बार बोलता, तू यीशु मसीह को विश्वास कर, हम दोनों को संतान मिलेगा, आशीष मिलेगा और सुरक्षा मिलेगा, हमारे जीवन में आशीष आएगा, परमेश्वर दया करेगा, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा खुदा, विश्वास कीजिए। फिर भी विश्वास नहीं करती थी यीशु मसीह को। एक दिन क्या हुआ, आग लग गई पूरे शरीर में, पूरा सिर से लेकर के पांव तक आग में जल गई और हॉस्पिटल में लेके गया है। और डॉक्टर भी बोल दिया कि ये नहीं बचेगी करके। इलाज चला, फिर भी कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली में मर गई है वो, ठीक है, मर गई। पूरा शरीर में आग में पूरा जल चुका है। तो डॉक्टर भी इलाज किया, कुछ नहीं हुआ, बस मर गया। डेड बॉडी को, लाश को हॉस्पिटल से निकलने के लिए डॉक्टर बोलते कि निकालो, ये तो मर गया ही करके। उसका पति जाके चर्च में रो रो के प्रार्थना किया है। प्रतिदिन अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे पत्नी को बचाइए, क्योंकि मैं आपको विश्वास करता हूं, आप मेरे जिंदा खुदा, इसलिए मेरे पत्नी को बचाई करके प्रार्थना करता था। और जिस दिन भी बहन मर गई है, डॉक्टर बोल दिया तो मर चुकी है और जान नहीं है, चलो उसको हटाओ डेड बॉडी को। हॉस्पिटल डॉक्टर डेड बॉडी को बाहर निकलने के लिए बोल दिया है। उस समय धनबाई का पति जाके चर्च में जाके प्रार्थना कर रहा है, रो रो के। उधर प्रार्थना किया, उधर जान आ गया है, ठीक है। यीशु मसीह ऐसे जान देता है, जीवन देता है। जैसे बाइबल में आप देखते हैं, कितने सारे मरे हुए लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर के आए और यीशु मसीह केवल आदेश दिया, चल उठ मुर्दा, चल उठ, तू आज के दिन से मुर्दा नहीं है। मुर्दे, डेड बॉडी का नाम लेकर के यीशु मसीह पुकारता था। जो मर चुका था ऐसे आदमी को यीशु मसीह क्या बोलता, नाम लेकर के, उठ, मैं तुझे कहता हूं उठ। और मरा हुआ आदमी के अंदर जान फिर से आता था और मरा हुआ आदमी उठता था, खाना खाता था। उसी तरह आज, ठीक है, धनबाई सिस्टर को भी प्रभु ने मरे हुए से फिर से जीवन दिया। जैसे जीवन दिया, धीरे धीरे प्रभु में विश्वास आ गया है। उसके बाद पति फिर से उसको बोलने लगा, देखिए प्रभु ने तुझे जीवन दिया है, यीशु मसीह को विश्वास कर। फिर भी वो विश्वास नहीं करती थी। एक दिन फोन लगाया है, यूट्यूब में हमारी प्रार्थना को देखा, हमारे ऑनलाइन प्रार्थना देखा यूट्यूब में, यूट्यूब प्रार्थना, और हमारा फोन नंबर निकाला, फोन किया, कृष्णा सिस्टर उठाई। एक बार कृष्णा सिस्टर फोन में बात किया धनबाई सिस्टर से, एक बार बोली कि तू यीशु मसीह को विश्वास कर, यीशु मसीह तुझे संतान देगा। तेरा शादी का 19 साल हो गया, कोई बात नहीं, हमारे परमेश्वर अब्राहम को और सारा को
सारा की उम्र 90 साल हो गई थी, अब्राहम का 100 साल हो गया था। उस समय परमेश्वर ने सारा को, अब्राहम को संतान दिया, इसहाक पैदा हुआ। जिस समय में लकड़ी लेके चलने का समय, सारा बहुत बुढ़ी हुई थी, लकड़ी लेकर के चलने का समय, आंख ठीक से नहीं दिखाई दे रही थी शायद, हाँ, शरीर पूरा दुर्बल हो गई थी, काम कुछ अपने से कर नहीं सकती थी, पूरा शरीर दुर्बल। उसी समय में परमेश्वर ने सारा की गर्भ को छुआ, सारा को 90 साल की उम्र में संतान दिया। अब्राहम भी बुढ़ा हो गया था, शरीर पूरा बदल चुका था, दुर्बल हो चुका था। उसी समय में परमेश्वर ने अब्राहम की गोद में संतान को दिया, सारा और अब्राहम को। उसी तरह 19 साल के बाद धान बाई सिस्टे को प्रभु ने संतान की आशीष को दिया। डॉक्टर ने बोला तुझे कभी संतान नहीं होगा। गांव वाले हमेशा ताना मारते थे, समाज के लोग, पड़ोसी लोग ताना मारते थे, हमेशा बोलते थे अरे उसको कभी संतान नहीं होगा। जब ऑनलाइन प्रार्थना में आई है, 3 महीने ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ी है, 3 महीने के बाद परमेश्वर ने चमत्कार किया और धान बाई सिस्टर ने गर्भवती हुई। जब गर्भवती हुई, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं है, तुम्हारा पेट में पानी जम गया है, गैस जम गया है। गांव वाले, पड़ोसी लोग भी सब लोग ताना मारते थे, हंसते, अरे ये बेकार में बोल रही, गर्भवती है, उसके पेट में तो बच्चा नहीं है, पानी जम गया है, गैस जम गया। अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार में लोग भी ऐसे बोलते थे। और उसने, डॉक्टर उसको कहा तुम्हारे पेट में कुछ नहीं, ये ले, ये गोली खा ले और तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा। गर्भपात के लिए, मतलब पेट में कुछ नहीं है, पेट केवल फूल चुका है, बड़ा हो चुका है, कुछ नहीं है, इसलिए ये दवा खा ले तो आपका पेट सही हो जाएगा, गैस और पानी जो जम गया वो ठीक हो जाएगा। दवा भी खा लिया था वो। गर्भपात मतलब, गर्भपात की दवा मतलब, डॉक्टर बोला ना पेट में कुछ नहीं, सिर्फ दवा खा ले बस सही होगा करके। कृष्णा से मैंने भी मना किया, दवा मत खाइएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको संतान दिया, आपके घर में संतान है, दवा मत खाइए। मैंने भी कितने बार बोला दवा मत खाइए, फिर भी हमारे बात नहीं सुन, दवा खाती थी। अपने गर्भ को गिराने के लिए, हाँ, पेट को साफ करने के लिए दवा खाती थी। कृष्ण ने भी मना किया दवा मत खाइए, तुम्हारे पेट के अंदर यीशु मसीह सुंदर संतान को दिया, इसलिए दवा मत खाइए। फिर भी वो दवा खा लेती, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पेट बढ़ते गया और पेट के अंदर, हाँ, जो संतान प्रभु ने दिया है वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक डॉक्टर ने बोला कि नहीं बच्चा नहीं है। सब लोग बोलते थे 9 महीने हो चुका, फिर भी लोग बोलते थे कि बच्चा नहीं है। स्कैनिंग में भी कुछ, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया, स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आता था, दिखाई नहीं देता, बच्चा बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। देखिए चमत्कार, प्रभु का चमत्कार को देखिए। 9 महीने 10 दिन भी हो गया है, लगभग 10 महीने हो गया है, अचानक से दर्द शुरू हो गया है। जब हॉस्पिटल गया, जो डॉक्टर बोला था कि तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं है, वही डॉक्टर के सामने, हाँ, परमेश्वर ने चमत्कार किया, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, एक सुंदर सी बेटी पैदा हुई। यह है मेरे यीशु मसीह का काम। इसी तरह से मेरे यीशु मसीह चमत्कार करता है। यीशु मसीह ना किसी का जात को बदलता है, ना धर्म को बदलता है, लेकिन इंसान का जो परिस्थिति है ना, दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, संकट, बंधन, पाप और श्राप के बंधन, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की जो असंभव का जो परिस्थिति को बदल देता है। मुर्दे को जीवन देने वाला यीशु मसीह, अंधे को आंख देने वाला यीशु मसीह, लंगड़े को चलने के लिए सामर्थ देने वाला यीशु मसीह, पत्थर से पानी को निकालने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, समुद्र को दो भाग करके समुद्र के अंदर हाईवे बनाने वाला परमेश्वर, ठीक है, पानी के ऊपर चलने वाला परमेश्वर, आंधी तूफान को रोकने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। 4 दिन का मरा हुआ एक आदमी जिसका नाम था लाजर, जिसका डेड बॉडी सड़ रहा था, बदबू आ रहा था, जिसके बॉडी से, जिसका शरीर, हाँ, सड़ चुका था, ऐसे आदमी को भी जिंदा फिर से करने वाला परमेश्वर जिंदा कर दिया। उसे बुलाया, लाजरस बाहर आ गया। समाधि के अंदर से आदमी, 4 दिन का मरा हुआ आदमी जो समाधि में सड़ा था, सड़ चुका था, उसका शरीर, उसका रक्त, उसका जो हड्डी, मांस, पसली, सब कुछ सड़ चुका था, आदमी फिर से जिंदा हो गया। यीशु मसीह ऐसे हैं जो लोग सच्चे दिल से, मन से यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जो लोग सारे के सारे काल्पनिक देवी देवताओं को, मूर्ति पूजा को त्याग के यीशु मसीह को जो विश्वास करता है ना, असंभव संभव होता है। प्रभु सबको आशीष करे अद्भुत गवाही के द्वारा। ये सुंदर गवाही